चच्चा करेगा 20 बच्चा, ये जायज है क्या? जायज है ना? 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। और हम तो निवेदन करेंगे, हमें चाहते हैं सनातन बोर्ड पे ही हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। सनातनियों से निवेदन है कि सनातन बोर्ड के लिए आप लोग आगे आइए और आप लोग 16 तारीख को सनातन बोर्ड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाइए। जब इतिहास लिखा जाए तब ये कहा जाए कि कोई भी सनातनी उस दिन घर नहीं बैठा था, सभी सनातनियों ने बढ़ चढ़कर सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, कृष्ण भूमि की रक्षा के लिए अपने आप के घर से आगे बढ़ के गए थे और उन्होंने स्टेप उठाया था। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पत्रकार वार्ता के लिए आप सभी को बुलाया उन्नाव में क्योंकि अभी यहाँ रामकथा चल रही है और रामकथा करते हुए काफी पत्रकार ये चाहते थे कि हम उनसे वार्तालाप करें। और ये जो सनातन बोर्ड का विषय जो चल रहा है पूरे देश में, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों ने हमारी बात को पूरे देश तक पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है और इससे काफी सनातनी जागरूक हो रहे हैं। और वो सभी सनातनी ये चाहते हैं, और बड़े बड़े जिन लोगों से मेरी कभी वार्तालाप नहीं हुई उन लोगों ने भी कहा है कि महाराज वाकई सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमें नहीं पता था कि इतनी मुश्किलें हैं आजादी के बाद जो हम लोगों ने फेस किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो हिंदुओं ने सहा है, और ये बात हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारे अधिकार को ले लेकर दूसरों को दिया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे देश में कोई भी रहे, ये देश सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो देश सेकुलर कंट्री है उस देश में एक विशेष समुदाय के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएं लूटने के, और दूसरे समुदाय को बंद कर दिया जाए कि तुम कुछ कहोगे ही नहीं, ये गलत है। अगर इस देश में आजादी के बाद सनातन वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए था। मंदिर, देवालय, पूजा स्थल, तीर्थ, हमारी गुरुकुलम परंपराएं, गौ माता की दशा, आने वाले हमारे बच्चों के संस्कारों के विषय, आने वाली पीढ़ी की चिंता, अगर आज हम वर्तमान युग के सनातनी नहीं करेंगे तो जो हम लोगों का हाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में हुआ है, वही हाल हमारा भारत में भी होगा। आंखों पे पट्टी बांधने से ऐसा आज हम लोग ये सोचें कि मेरे घर में आग लगी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। आज मेरे घर में आग लगी है तो कल आपके भी घर में आग लगेगी, क्योंकि ये आग ऐसी है जो बुझेगी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि जब तक सबको जला नहीं देंगे तब तक शांत बैठेंगे नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई हमारे पूजा मंदिर उनको हत्या न सके, कोई हमारी बहन बेटियों को हमसे छीन न सके, कोई हमारे पूजा पद्धति, संस्कारों को, संस्कृति को, गुरुकुलम परंपरा को समाप्त न कर सके, उसके लिए हमने कहा है तुम्हें जो देना है, जिसको देना है वो दीजिए, लेकिन हमें सनातन बोर्ड दीजिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। इसी के चलते 16 तारीख को दिल्ली में सनातन धर्म संसद हो रही है और बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य भगवान भी, महामंडलेश्वर, संत महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार वहां बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और आप सबके चैनलों के माध्यम से हम सभी सनातनियों से एक निवेदन करेंगे। मुझे मालूम है कि आप बिजी हैं, मुझे मालूम है आपकी दुकान पे आपको जाना है, मुझे मालूम है कि आपको अपने काम पे जाना है, मुझे मालूम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन मुझे एक चीज और मालूम है जो शायद आपको मालूम नहीं है कि कल आपका बहुत अंधकारमय है अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो। इन स्थितियों को हम भली भांति जानते हैं, मैं आपको अलग से उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ लोगों के बयान आप लोगों ने सुने हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को छूट दे दी तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, और एक बात कि अगर हम लोगों ने दिल्ली घेर ली तो तुम्हारी सांसें खुल जाएंगी। कहा गया कि नहीं कहा गया? आप लोगों के चैनलों पे चला कि नहीं चला? तो हमें डराने धमकाने की बात हो रही। तो हम तो निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से कि जितने भी सनातनी आप मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से एक दिन अपने देश की सुरक्षा के लिए निकालिए। एक दिन आप अपने
बच्चों को बचाने के लिए निकालिए, एक दिन अपने पूजा पद्धति को बचाने के लिए, देवालय मंदिरों को बचाने के लिए। जाति पंथ इन सब से ऊपर उठकर हम सभी को 16 तारीख को 16 नवंबर को दिल्ली में उपस्थित होना चाहिए। एड्रेस बता रहा हूं, खजूरी खास, पुस्ता 4 और 5, शाहदरा। 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक हमको एक दिन चाहिए, हमें आपका। आप हमें एक दिन दीजिए, हम सरकार से प्रयास करेंगे और सभी विपक्षी दलों से भी प्रयास करेंगे कि जब आप सबके लिए दरवाजा खोलते हो तो हम सनातनियों के लिए भी दरवाजा खोलो। हम भी वोटर हैं आपके, हम भी आप लोगों को वोट करते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिस पार्टी को ये गारंटी से कहे कि हमें किसी सनातनी का वोट नहीं मिलता। सबका वोट, हम सनातनियों का वोट सभी पार्टियों को मिलता है। तो हमारी रक्षा करने कौन आएगा? अरे बांग्लादेश में इतना बड़ा बवंडर उठा, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बांग्लादेश में इतना बड़ा इतना बुरा नर्सिंग दृश्य देखे गए, हम लोगों से देखे नहीं जा रहे थे। ऐसे भीषण दृश्य हम लोगों ने देखे। उस पे डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई पड़ा, पर मेरे देश के नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार नहीं दिखा। क्यों नहीं बोल रहे भैया? क्या हम जब सब मर जाएंगे तब बोलोगे? क्या प्लानिंग है? हमारा भी अधिकार है इस देश पे। इस देश पे पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। तो हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो नारा आया था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे बोलो ना पूरा, डर क्यों रहे हो? उसकी उतनी हिस्सेदारी, राइट? सनातनियों की हिस्सेदारी देख लो कि हमारी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। हमारी भागीदारी देख लो, 100 करोड़ प्लस हैं हम लोग। हम तो कह रहे हैं 115-120 करोड़ होंगे लगभग, फिर भी 100 करोड़ मान रहे। तो जैसे वक्फ बोर्ड पे 18-19 करोड़ होने के बाद जितनी 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उसके हिसाब